वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के भक्त हैं वो सच्चे मन से जयकारा लगाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। जो सबसे पहले लिखेगा मां रानी की कृपा उसी पर सबसे पहले बरसेगी। जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों, 22 सितंबर से नवरात्रि आने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके व्रत को तोड़ सकती है और मां दुर्गा आपसे रूठ सकती हैं। जी हां, सिर्फ 2 सब्जियां खाने से आपका पूरा व्रत टूट सकता है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। कहीं अनजाने में आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती। आज मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपकी हर पूजा सफल हो और मां लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करें। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत जल्द ही शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि का आगमन होने वाला है। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। जब भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि अपने तन और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र मार्ग है। इस दौरान हमें सात्विक जीवन जीना होता है, ताकि हम ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें। आप में से कई लोग हर साल नवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? अक्सर लोग इस बात को हल्के में लेते हैं और जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे उनका व्रत टूट जाता है और उन्हें उस पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि बस सब्जी ही तो है, खा लेते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती उन्हें भारी पड़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में व्रत के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, खासकर भोजन से जुड़े हुए। इन नियमों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मां की आरती करना या मंत्र जाप करना, क्योंकि ये नियम हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि से जुड़े हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी नहीं, और हाँ, उस रहस्य पर भी से पर्दा उठाऊंगा कि आखिर कौन सी हैं वो 2 सब्जियां जिन्हें खाने से आपका व्रत टूट जाता है और क्यों। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो मां दुर्गा और मां लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो सकती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की जगह दुख और गरीबी का वास हो सकता है। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, घर में धन की वर्षा होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकते हैं या अनजाने में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि के व्रत में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए जिन्हें खाकर आप अपना व्रत सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत का मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहें, बल्कि इसका मतलब है सात्विक और शुद्ध भोजन करना जो शरीर को ऊर्जा दे और मन को शांत रखे। फलाहार। नवरात्रि के व्रत में फलों का सेवन करना सबसे उत्तम माना गया है। आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनार, पपीता, चीकू, अमरूद आदि। फल आपके शरीर को प्राकृतिक चीनी, विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है और आप हाइड्रेटेड रहते हैं। आप फलों का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ताजे फलों का जूस घर पर ही बनाकर पिएं, पैकेट बंद जूस से बचें। कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा, ये व्रत के दौरान खाए जाने वाले प्रमुख अनाज हैं।
कुट्टू का आटा बकव्हीट फ्लावर और सिंघाड़े का आटा वाटर चेस्टनट फ्लावर ग्लूटेन फ्री होते हैं और इन्हें शुद्ध माना जाता है। इनसे आप पूड़ी, पराठे, चीले या ढोकले बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा राजगिरे का आटा भी, आमरंथ फ्लावर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी आटे पौष्टिक होते हैं और व्रत में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। समा के चावल, सामक के चावल, इन्हें व्रत के चावल या मोरधन भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे दाने वाले होते हैं और सामान्य चावल की जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनसे आप पुलाव, खिचड़ी या खीर बना सकते हैं। ये हल्के होते हैं और आसानी से पच जाते हैं। साबूदाना, साबूदाना व्रत का एक बहुत ही लोकप्रिय आहार है। इससे आप खिचड़ी, खीर, वड़ा या टिक्की बना सकते हैं। ये स्टार्च से भरपूर होता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। सब्जियां, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। नवरात्रि के व्रत में कुछ विशेष सब्जियां ही खाई जाती हैं और यही वो बिंदु है जहां 2 सब्जियों वाले भ्रम को मैं दूर करूंगा। आप आलू, शकरकंद, अरबी, कद्दू, लौकी, कच्चा केला और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। अदरक और हरी मिर्च का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं और व्रत में इनकी अनुमति होती है। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन और घी का सेवन आप खुलकर कर सकते हैं। ये शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन देते हैं और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। इनसे आप कई तरह के व्रत वाले व्यंजन भी बना सकते हैं, जैसे पनीर की सब्जी, दही वाली आलू की सब्जी या खीर। सूखे मेवे और नट्स, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, मखाने और मखाने का सेवन भी व्रत में किया जा सकता है। ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं और भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आप इन्हें सीधे खा सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं। मसाले, व्रत में कुछ खास मसालों का ही प्रयोग होता है। सेंधा नमक सामान्य नमक की जगह इस्तेमाल होता है। इसके अलावा काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हरी इलायची और लौंग का उपयोग आप अपने व्यंजनों में कर सकते हैं। ये मसाले आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और व्रत के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें नवरात्रि के व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके व्रत को भंग कर सकती हैं और माँ दुर्गा को अप्रसन्न कर सकती हैं। दोस्तों, इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये सीधे आपकी श्रद्धा और भक्ति से जुड़े हैं। सामान्य अनाज, गेहूं, चावल, दालें जैसे अरहर, मूंग, मसूर, बेसन, सूजी, मैदा, इन सभी अनाजों का सेवन सख्त वर्जित है। ये भोजन तामसिक माने जाते हैं और व्रत की शुद्धता को भंग करते हैं। मांसाहार और अंडे, नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली, अंडे और किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन का सेवन करना सख्त मना है। ये भोजन तामसिक होते हैं और देवी शक्ति के पूजा के दिनों में इनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। प्याज और लहसुन, दोस्तों, ये वो सबसे महत्वपूर्ण सब्जियां हैं जिनका सेवन व्रत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ये शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करते हैं और मन को अशांत करते हैं, जो व्रत के दौरान मन की शांति और सात्विकता के विपरीत हैं। यही वो 2 प्रमुख सब्जियां हैं जिन्हें अगर आपने अनजाने में भी खा लिया तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। ये भ्रम कि कोई भी 2 सब्जी नहीं खानी चाहिए, दरअसल इसी बात से आया है कि प्याज और लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां वर्जित हैं। इनका सेवन आपके व्रत को पूरी तरह से तोड़ देता है और आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता। इसलिए इन दोनों सब्जियों से पूरी तरह से दूर रहें। हल्दी, हींग और गरम मसाला, व्रत में कुछ मसालों का भी त्याग किया जाता है। हल्दी, हींग, धनिया पाउडर, अक्सर इसमें अन्य मसाले मिले होते हैं और गरम मसाला का उपयोग नहीं करना चाहिए।
इनके स्थान पर आप काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य नमक। व्रत में हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सामान्य नमक का सेवन वर्जित है क्योंकि इसे प्रोसेस्ड माना जाता है। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ। नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के नशे का सेवन सख्त मना है। ये आपके तन और मन दोनों को अशुद्ध करता है और मां दुर्गा के क्रोध का कारण बन सकता है। प्रोसेस्ड और पैकेट बंद फूड्स। चिप्स, नमकीन, बिस्किट, कैंडी और अन्य पैकेट बंद खाद्य पदार्थों से बचें जब तक कि उन पर विशेष रूप से व्रत के लिए उपयुक्त न लिखा हो। इनमें अक्सर सामान्य नमक, प्याज, लहसुन पाउडर या अन्य वर्जित सामग्री हो सकती है। अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, सामान्य नमक का नहीं। अब आते हैं उस रहस्य पर कि आखिर क्यों कहा जाता है कि 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये भ्रम दरअसल प्याज और लहसुन को लेकर है। ये 2 ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हिंदू धर्म में तामसिक माना गया है और किसी भी धार्मिक व्रत या पूजा में इनका सेवन वर्जित है। इनका सेवन करने से आपका शरीर और मन अशुद्ध हो जाता है और व्रत का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जब लोग कहते हैं कि 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है, तो उनका इशारा इन्हीं 2 विशिष्ट सब्जियों प्याज और लहसुन की ओर होता है। ये सिर्फ संख्या का मामला नहीं बल्कि उनकी प्रकृति का मामला है। अगर आपने व्रत में गलती से भी प्याज या लहसुन का सेवन कर लिया तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए इन दोनों सब्जियों से नवरात्रि के 9 दिनों तक परहेज करें। इसके अलावा बैंगन, गाजर, मूली, चुकंदर जैसी कुछ और सब्जियां भी हैं जिन्हें कुछ परंपराओं में व्रत में नहीं खाया जाता, क्योंकि ये भी तामसिक मानी जाती हैं या जमीन के अंदर उगने के कारण कुछ लोग इनसे परहेज करते हैं। लेकिन प्याज और लहसुन सर्वसम्मति से वर्जित हैं। परिपाक व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। हाइड्रेटेड रहें। व्रत के दौरान पानी, नारियल पानी, फलों का रस, छाछ या नींबू पानी सेंधा नमक के साथ पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। छोटे और बार बार भोजन। एक बार में बहुत सारा खाने की बजाय दिन भर में छोटे छोटे अंतराल पर फलाहार या व्रत का भोजन करें। इससे ऊर्जा बनी रहेगी और कमजोरी महसूस नहीं होगी। शरीर की सुने। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो जबरदस्ती व्रत ना करें। अपने शरीर की सुने और आवश्यकता अनुसार हल्का फलाहार लें। मन की शुद्धि। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मां दुर्गा का स्मरण करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ध्यान और पूजा। रोजाना मां दुर्गा की पूजा करें, आरती करें और ध्यान करें। इससे मन शांत रहेगा और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। गरिष्ठ भोजन से बचें। व्रत में भी बहुत ज्यादा तली भुनी या गरिष्ठ चीजों से बचें। हल्के और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें। दोस्तों, ये सारे नियम और उपाय आपके नवरात्रि व्रत को सफल बनाने में मदद करेंगे। जब आप सच्चे मन और शुद्ध शरीर के साथ मां दुर्गा की उपासना करते हैं तो मां आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पवित्र समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखिए, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि ये अपने आप को, अपने घर को और अपने जीवन को शुद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है। इन नियमों का पालन करके आप केवल व्रत ही नहीं रख रहे बल्कि अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन नियमों का पालन कर सकें और अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी या जय मां दुर्गा अवश्य लिखें।
माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी। धन्यवाद।